Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2 IAS. Most welcome in our math classes. बेटा आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एवरेज, औसत। ये जो चैप्टर है आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल जॉब पर होता है। जैसे मान लीजिए आपका एयरफोर्स हुआ, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और जो आ रही है वैकेंसी चल रही है इस समय प्रेजेंट में एसआई की, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेट का भी जो फॉर्म चल रहा है एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, उसके लिए भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन कुछ ना कुछ रखे हुए मिलेंगे आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा भैया मैं, प्राइवेट क्या है कैसा है ना मैंने कभी किया ना मैं जानता इसके बारे में, बट गवर्नमेंट के लिए अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई होना चाहते हैं तो इस चैप्टर को विधिवत पढ़ेंगे। और आज इस चैप्टर की मैं समरी बताऊंगा, पूरा इसका जो है फंडा क्लियर करूंगा, साथ साथ दो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर में मोस्टली जो मैंने आपको बताया टेक्निकल पोस्ट के लिए बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप डी तो भला नॉन टेक हो गया, टेक्निकल पोस्ट भी होती है रेलवे में, आपकी टेक्निकल पोस्ट में वहाँ ये क्वेश्चन आते हैं। और मेन चीज आप में एयरफोर्स में वगैरह में, नेवी वगैरह में ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। चलिए, और इस चैप्टर का आज हम लोग फंडा बेस क्लियर करेंगे। इसका जो मेन फार्मूला होता है, सिर्फ एक फार्मूले पर पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। फार्मूला क्या है? औसत। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? औसत बराबर होता है बेटा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है बेटा इसका औसत निकालने का फार्मूला? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर मान लीजिए किसी कक्षा में, थोड़ी देर एग्जांपल बता रहा हूं, किसी कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी बैठे हैं। अब कितने हैं वो संख्या दे दी गई होगी, किसी का वेट 5 किलो, किसी 10 किलो, किसी 15 किलो, किसी 20 किलो, इस तरह से है। और पूछा गया इन सबका एवरेज निकालिए। तो एवरेज का मतलब हुआ करता है जो लगभग इक्विवेलेंट हो, सबके लगभग बराबर टाइप का आ जाए, मतलब एक एवरेज पड़ जाए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, डेली मर्रा की अगर आपको दैनिक कमाई है तो मान लीजिए आप किसी दिन 200 रुपए कमाते हैं, किसी 500 कमाते हैं, किसी 700 कमाते हैं, किसी दिन 150 कमाते हैं, किसी दिन 50 कमाते हैं। तो आप अगर एवरेज देखेंगे कि लगभग जो एवरेज कितना पड़ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो बेटा, रोज की कमाई को महीने में जोड़ लिया और महीने रोज की कमाई में 30 का भाग दे दिया। कुल मात्रा आपने पूरी कमाई जोड़ डाली और कितने दिन की जो कमाई थी, 30 दिन की या 15 दिन की या 8 दिन की, जितने दिन की आप एवरेज निकाल रहे हो उतने से भाग दे दिया। तो आपको पता चला कि एवरेज मुझे इतना रुपए रोज पड़ जाता है। ऐसे ही सिंपल सी बात है एवरेज निकालना। कुल पदों का योग कर लीजिए, जो भी आपके टर्म्स हैं उन सब का योग कर लीजिए, और कितने पद थे उन पदों से उस योग में क्या करें बेटा, भाग दे दें। तो आपका क्या निकाल आएगा, एवरेज निकाल आएगा। क्या निकाल आएगा, एवरेज। अब यहां से देखिए जरा से, अगर हम बात करें औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कहीं आपको औसत पता चल गया हो और यहां पर पदों की संख्या भी पता चल गई हो। एक्चुअली देखिए यहां से 1 2 3 चीजें हैं जिसमें से तीनों अज्ञात नहीं होंगी। इसमें से 2 ज्ञात होंगी, मतलब 2 को आप जान रहे होंगे, एक अननोन होगी, एक अज्ञात होगी। 3 में से कोई देगा आपको और तीसरा पूछ लेगा। मान लीजिए आपको उसने एवरेज दे दिया, कुछ विद्यार्थी थे किसी कक्षा में, उनका एवरेज दे दिया, उन विद्यार्थियों की संख्या दे दी कि 10 विद्यार्थी की, 15 विद्यार्थी की, 20 विद्यार्थी कितने थे, और आपसे उन सभी विद्यार्थियों का योग पूछ रहा है। तो अगर यहां से मैं योग की बात करूंगा तो योग बराबर निकल आएगा क्या बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, औसत गुणे पदों की संख्या। तो इस प्रकार से भी एक नया फार्मूला रेडी हो जाता है, योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। आप देख सकते हैं फार्मूला वही था, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, लेकिन यहां से एक नया फार्मूला हम लोग डेरिवेट करते हैं। योग निकालना है, अगर किसका योग, पदों का जो भी दिया है उनका योग निकालना, तो औसत गुणे कुल पदों की संख्या। अथवा मान लीजिए आपको दूसरी चीज निकालनी है, आपको अब क्या निकालना है, आप यहां से एक फार्मूला ये डेरिवेट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर आपको पदों की संख्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा, पदों की संख्या चाहिए, तो देखें आप यहां से पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या, ये बेटा पदों की संख्या हो जाएगी आपकी योग बटे औसत। क्या हो जाएगा आपका, योग बटे औसत। देखिए यहां से देख लें, चाहे आप पदों की संख्या निकालना है तो योग के बटे में कौन चला जाएगा, औसत चले जाएगा, अर्थात नंबर ऑल टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल एडिशन जो था, टोटल सम था, उसके अपॉन में एवरेज चला जाएगा। और
चाहे यहां से देख ली, इसी वाले देखो, तो यहां से भी अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है तो ये पदों की संख्या यहां गई होगी, औसत यहां गया होगा, तो पदों की संख्या बराबर कुल पदों का योग बटे औसत। इस प्रकार से फार्मूला तो मेन चीज यही था, एक फार्मूला आप याद कर लें, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यहां से दो फार्मूले आप अपने तरफ से डेरिवेट कर सकते हैं। वेरी इजी पोर्शन है ये मैथ का, और यहां से सवाल सिंपल सवाल होता है इसका, इस चैप्टर का जो भी सवाल होता है बड़ा सिंपल होता है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे। और इस सवाल में मेन चीज मैंने बताया ना भी, औसत ही चाहिए उसे। अगर आप औसत निकालना सीख गए, अब बचपन से आप औसत ही निकालते थे, अगर आप मार्कशीट में परसेंटेज निकालते हो ना, तो एक तरह से वो भी आप औसत ही निकालते हो इनडायरेक्ट रूप से। परसेंटेज निकालते जरूर, टॉपिक परसेंटेज का होता है, मेरे इतने परसेंट मार्क्स मैंने अपडेट किए, बट वो एक टाइप से आप देखा जाए तो है वो औसत ही, औसत टाइप का ही है, इनडायरेक्ट औसत है वो, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट औसत जरूर है वो। देखते हैं, हम लोग दो सवाल लेकर आए हैं आपके सामने आज, इन दोनों सवालों से कुछ ना कुछ क्लियर होगा। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है इन दोनों सवालों की जब मैंने बात की तो मेरे माइंड पर एक बात हो रही, ये बेटा मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रारंभिक 4 संख्याओं का योग पता चल जाए, प्रारंभिक 4 संख्याओं का योग 1 2 3 4, और अंतिम 4 संख्याओं का योग पता चल जाए, ये देखिए 1 2 3 4, तो आपको प्रारंभिक 4 संख्याओं का योग पता चल गया, आपको अंतिम 4 संख्याओं का योग पता चल गया, कुल मिलाकर कुल कितनी संख्याओं का योग पता चल गया आपको? 8 संख्याओं का योग। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक 4 संख्याओं का योग पता चला, अंतिम 4 संख्याओं का योग पता चला, कुल मिलाकर आपको 8 संख्याओं का योग पता चल गया। अगर आपसे मैं कहूं तो आप कहोगे फटाक से, सर जी ये वाली संख्या 2 बार योग में जुड़ गई है। जुड़ गई है क्या बेटा? देखिए जरा, जब प्रारंभिक 4 की बात कर रहा था तो ये जुड़ चुकी थी, जब अंतिम 4 की बात कर रहा था तो भी ये जुड़ चुकी थी। मेरे कहने में तो ये संख्या 2 बार जुड़ चुकी है। तो अगर 8 संख्याओं के योग में से हमें ये संख्या निकालनी है तो क्या करोगे आप? 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो ये आपकी संख्या निकल आएगी जो 2 बार जुड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि 2 बार जुड़ चुकी है तो 8 संख्या, कुल मिलाकर 8 संख्याएं थी, उन 8 संख्याओं में 7 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो ये बीच की संख्या आपको फाइंड हो जाएगी। इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि मैंने एक जो टॉपिक था इसका वो मैंने समझाने का प्रयास किया। आइए सवाल उठाते हैं तो सवाल से कुछ ज्यादा क्लियर होता है। पढ़ेंगे सवाल क्या कर रहा है? 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, पांचवी संख्या क्या होगी? देखो कुछ मिलता जुलता है ना उससे, हालांकि बीच वाली संख्या जरूर नहीं है। ये देखो बेटा 1 2 3 4 और ये 5 संख्याएं थी। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। उनमें से 4 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। 4 संख्याओं का औसत 45 है और 5 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। अभी मैंने बताया अगर आपको और चाहिए कि आपको 5वीं संख्या चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 5वीं संख्या। तो बेटा एक बात बताओ, अगर इन 5 संख्याओं के योग में से मैं 4 संख्याओं के योग को घटा दूं तो क्या 5वीं संख्या नहीं निकल आएगी क्या? फिर समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर 5 संख्याओं के योग में से 1 2 3 4 5 संख्याओं के योग में से इन 4 संख्याओं के योग को घटा दूं तो ये सिर्फ ये वाली संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी ना। अच्छा योग निकालते कैसे? मैंने अभी आपको बताया था ना, औसत बराबर बताया था मैंने योग बटे संख्या। तो अगर आपको योग निकालना है तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो अगर 5 संख्याओं का योग निकालना है तो 5 संख्याओं का औसत गुणे 5 यानी संख्याओं की संख्या, और अगर आपको 4 संख्याओं का योग निकालना है तो 4 संख्याओं का औसत गुणे 4, तो यहां से ये निकल आएगा। आपको चाहिए क्या? 5वीं संख्या चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। आपको चाहिए 5वीं संख्या क्या होगी? आपको 5वीं संख्या चाहिए। तो 5वीं संख्या कैसे निकलेगी? 5 संख्याओं का योग माइनस 5 संख्याओं के योग में से आप क्या करेंगे बेटा? 4 संख्याओं के माइनस को, 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे। 4 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। और योग निकालते क्या है? कैसे निकालते हैं? योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत कितना था? 46। तो 46 गुणे पदों की संख्या कितनी? 5 संख्याएं थी, 5 माइनस 4 संख्याओं का योग मतलब औसत गुणे पदों की संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 45 है। क्या 45 में 4 का गुणा कर दोगे पदों की संख्या हो गई। मैंने बताया ना भी, योग बराबर क्या होता है? औसत यानी एवरेज गुणे पदों की संख्या था नंबर ऑफ टर्म्स n। तो एवरेज कितना है 5 संख्याओं का? 46, ये देखेंगे। और संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 संख्याओं का योग है 46 गुणे 5। इसी प्रकार माइनस 4 संख्याओं का औसत निकालना, योग निकालना है तो औसत कितना है 4 संख्याओं का?
45 संख्याओं की संख्या कितनी है 4, इसलिए ये हो गया। देखो बेटा 6 पंचे 30, 3 5 चौको 20, 3 23, 230 माइनस 45 दूनी 90 दूनी 180, तो निकालेंगे आप, कितना बचेगा बेटा आपका 50, कितना बचेगा 50 बचेगा। तो पांचवी संख्या आपकी कितनी आ गई 50, अर्थात वो जो पांचवी संख्या थी वो कितनी थी 50 थी। इस प्रकार से आप पांचवी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को जब आप माइनस कर दोगे तो आपकी पांचवी संख्या निकल आएगी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70। सातवीं संख्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा, कुल मिलाकर संख्याएं हैं कितनी 13, कितनी है 13 संख्याओं का औसत 68 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संख्याएं हैं। 13 संख्याओं का औसत है कितना, 13 संख्याओं का औसत है आपका 68। तो अगर 13 संख्याओं का योग निकालेंगे, 13 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 13 संख्याओं का औसत यानी 68 गुणे संख्याएं, अर्थात 68 गुणे 13 निकलेगा 13 संख्याओं का योग। फिर आगे पढ़ें क्या करा है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है बेटा आपका 70 है। प्रथम 7 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 68। तो अगर आप प्रथम 7 संख्याओं का योग निकालेंगे, प्रथम 7 संख्याओं का योग तो कितना निकलेगा 68 गुणे 7। और फिर क्या कर रहा है, अंतिम 7 संख्याओं का अर्थात अंश गिनो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक, यहां तक। तो अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना है आपका बेटा 70 है। औसत कितना है अंतिम 7 संख्याओं का 70 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, अंतिम 7 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंतिम 7 संख्याओं का योग वो हो जाएगा आपका 70 गुणे 7। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो प्रथम 7 और अंतिम 7 कुल कितनी संख्याएं हो गई 14 संख्याएं। क्यों 14 हो गई, बात आती है सर जी संख्या तो 13 थी ना, 14 कहां से आ गई, 14 यहां से आ गई। समझो जरा, प्रथम 7 जब लिया ये संख्या जुड़ चुकी थी, लेकिन जब अंतिम 7 लिया तो ये संख्या दोबारा जुड़ गई फिर से। मेरे कहने का जब प्रथम 7 लिया तो ये संख्या काउंट हो चुकी थी, जब यहां से लिया तो ये संख्या काउंट हो जाएगी। मतलब कई बार काउंट हुई है 2 बार, इसलिए पीछे 7 आगे 7 कुल मिलाकर 14 संख्याएं हो गई। तो अगर 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं के योग को हटा दिया जाए तो जो एक संख्या कोई 2 बार काउंट हो रही है उसका मान निकल आएगा। यही संख्या आपसे पूछ रहा है सवाल में, 7 संख्याओं का योग ये है तो 7वीं संख्या क्या है। 7वीं संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली संख्या क्या होगी। तो अगर 7वीं संख्या निकालना है तो कैसे निकालोगे, 7वीं संख्या बराबर क्या निकलेगा बेटा 14 संख्याओं का योग, 14 संख्याओं का योग। और 14 संख्याओं के योग में से अगर 13 संख्याओं के योग को घटा दोगे, 13 संख्याओं का योग, अगर 14 संख्याओं के योग में से 13 संख्याओं के योग को घटा दोगे तो 7वीं संख्या निकल आएगी। और 14 संख्याओं का योग बना कैसे है पता है ना आपको, देखते मैंने आपको डायग्राम बना के सब समझाया है। हालांकि पेपर में आप डायग्राम बनाने के चक्कर में नहीं ना भला, और डायग्राम नहीं बनाना तुम्हें, 8 के नंबर नो मिल है, दिमाग के नंबर मिलना है, 8 नंबर नहीं लगना। मैं आपको समझा है रहा हूं कैसे ये 14 संख्याओं का योग कैसे बना था बेटा, प्रथम 7 का योग धन अंतिम 7 का योग, तब तो 14 संख्याओं का योग बना था। तो प्रथम 7 का योग क्या था बेटा आप बताएंगे मुझे, प्रथम 7 का योग था आपका 63 गुणे 7 धन, अंतिम 7 का योग क्या था बेटा 70 गुणे 7, और इसमें से माइनस 13 संख्याओं का योग क्या निकला था आपका 13 गुणे 68। इस प्रकार से आपका 13 संख्याओं का योग निकला था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी 7वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी। इसको आप इस इक्वेशन का मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दोगे तो आपको 7वीं संख्या तुरंत फाइंड हो जाएगी। बहुत इजी होता है ऐसा क्वेश्चन, और ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता रहता है। मतलब मेरे कहने का था जितनी 2 या 3 पार्टों में संख्याओं को तोड़ा गया होगा उन संख्याओं का कुल योग में से जो प्रारंभिक संख्याओं का योग निकला था उनको घटा दीजिए तो जो संख्या 2 बार जुड़ गई है वो संख्या आपको निकल आएगी। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आज का क्लास यही समाप्त किया जाता है। हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।